हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनु यादव और आप देख रहे हैं सुशांत स्टडी कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे CHS क्लास 6 2002 के साइंस के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, CHS का फुल फॉर्म सेंट्रल हिंदू स्कूल होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो दोस्तों, क्लास 6 के एग्ज़ाम में जो टोटल मार्क होते हैं वो 100 नंबर्स के होते हैं। टोटल क्वेश्चंस 100 होते हैं और टाइम 2 आवर्स का मिलता है। एंड दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं आपको, इस टॉपिक को लेके काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि क्लास 6 के पेपर में माइनस मार्किंग रहती है या नहीं। तो दोस्तों, आप लोग को बता दूं मैं कि क्लास 6 या क्लास 9 के पेपर में किसी भी प्रकार की कोई माइनस मार्किंग नहीं रहती। इसको लेके आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, इस बात पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि क्लास 6 एंड क्लास 9 में कोई माइनस मार्किंग नहीं रहती। अभी दोस्तों, हम सब्जेक्ट्स वाइज देख लेते हैं कि कितने सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। दिन का क्लास 6 में 5 सब्जेक्ट्स यानी 5 विषयों से प्रश्न आते हैं। हिंदी से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, GK से 20 क्वेश्चन। सारे सब्जेक्ट 20-20 मार्क्स के होते हैं। पर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। बट फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सिर्फ साइंस का सिलेबस देखेंगे, बाकी के सब्जेक्ट्स का मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगी। साइंस का हमारा फर्स्ट चैप्टर है बॉडी मूवमेंट एंड जॉइंट्स, शरीर की गति और संधि। मतलब दोस्तों, इस चैप्टर में यही आएगा कि मतलब कौन सी बोन कहाँ से जुड़ी है, हिंग जॉइंट क्या होता है, यही सब नॉर्मली क्वेश्चंस आएंगे। आप लोगों को ये चैप्टर पूरा पढ़ लेना है अच्छे से। देन दोस्तों, हमारा सेकेंड चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्था। ये काफ़ी नॉर्मल सा चैप्टर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस चैप्टर में आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस आते हैं, यानी ठोस, द्रव और गैस। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ठोस से द्रव में बदलने की मतलब प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये सब नॉर्मल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये चैप्टर भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। एंड दोस्तों, हमारा थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। इस चैप्टर में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी करंट होती है वो किस तरीके से बनता है। एंड बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना हमें, बस बेसिक। और दोस्तों, हमारा फोर्थ चैप्टर है डिसीज़ एंड देयर पाथ, रोग कैसे फैलते हैं। इस चैप्टर में बीमारियां कैसे फैलती हैं, यानी पूछ देगा रेबीज रोग किस जानवर के काटने से होता है, तो कुत्ते के काटने से सही आंसर होगा इसका। इसी तरह के क्वेश्चन इसमें भी पूछेगा, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और दोस्तों, हमारा 5वां चैप्टर है सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल। इसके बारे में तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। इसमें भी आपको बेसिक पढ़ना है, बस बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है सब। जैसे सूर्य का व्यास कितना होता है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आने में कितना वक्त लगता है, बस यही सब बेसिक पढ़ना। सो फ्रेंड्स, हमारा 6 चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में पोषण। इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, जैसे पौधों में भोजन कहाँ से बनता है, पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में किस चीज़ का हेल्प लेते हैं, यानी कि यही सब आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी है। दोस्तों, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स होकर पढ़ाई करिए, बस बेसिक चीज़ें पढ़िए। किसी भी चैप्टर में ज़्यादा डीप मत जाइए, बेसिक पढ़िए, आपका पक्का क्लियर होगा। हमारा 7th चैप्टर है बेसिक साइंस यानी सामान्य ज्ञान। इसमें आपको कॉमन चीज़ें पूछी जाएंगी, आपको रटना नहीं है। इसमें आपको कॉमन सेंस से आंसर देना है आपने। जैसे पूछ देगा अगर हमें अचानक चोट लग जाए तो क्या करना चाहिए, ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, आपको अपने कॉमन सेंस से माइंड लगा के इसका आंसर देना है। इसमें रटना कुछ भी नहीं है। एंड 8th चैप्टर है लाइट यानी प्रकाश। इसमें आपको पढ़ना है लाइट क्या होता है, यानी ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है। ये सब, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा मतलब ऊपर से ही नॉर्मली पढ़ लेना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। एंड हमारा 9th चैप्टर है मैग्नेट यानी चुंबक। इसमें भी आपको पता होना चाहिए चुंबक कैसे वर्क करता है, कौन सा पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, कौन सा पोल एक दूसरे को रिपेल करता है। यही सब नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड फ्रेंड्स, हमारा 10th चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल यानी जीवों में पोषण। इसमें जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट, इन सब में से कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में मिलती हैं, सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ सबके कमी से कौन से रोग होते हैं, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, इन सब को आपको पढ़ना है।
अच्छे से नॉर्मली ऊपर से ही पढ़ना है, इन सबको ज़्यादा डीप नहीं जाना है। दोस्तों मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको किसी भी सब्जेक्ट में ज़्यादा डीप नहीं जाना है। बस आपको क्लास 5 की जो भी पैटर्न है, जो भी सब्जेक्ट्स है, उस हिसाब से आपको आप NCERT से पढ़ेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, आपको आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। एंड दोस्तों हमारा 11th चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी पौधों में प्रजनन। इसके बारे में भी आपको पूरा पता होना चाहिए। पेड़ पौधे कैसे प्रजनन करते हैं सब आपको पढ़ना है। एंड नोट्स आप ज़रूर बना लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आपको आसान पड़ेगा पढ़ने। एंड फ्रेंड्स हमारा 12th चैप्टर है मेजरमेंट यानी मापन। इस चैप्टर में आपको नॉर्मल सी चीज़ें पढ़नी है, जैसे डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, CGS यूनिट, बेसिक थिंग्स पढ़नी है। बस आपको ज़्यादा कुछ डीप नहीं पढ़ना है, बस बेसिक थिंग्स। एंड फ्रेंड्स हमारा 13th चैप्टर है फार्मूला एंड फुल फॉर्म ऑफ साइंस। इससे भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला तो CO2 होता है, वाटर का फार्मूला H2O होता है, और फुल फॉर्म जैसे कि DNA का फुल फॉर्म, LPG का फुल फॉर्म, ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछता है। ये सब आप लोगों को पढ़ लेना है। और फ्रेंड्स हमारा लास्ट चैप्टर है जो कि गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स, यानी पौधों के बारे में जानना। जैसे प्लांट के बारे में नॉर्मल जानकारी पढ़ना है आपको, कि प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कॉमन चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा डीप नहीं। ये आपको NCERT की बुक में मिल जाएगा, ना मिले तो आप कहीं से भी गूगल या नेट से सर्च करके पढ़ लीजिएगा, गेटिंग टू नो और प्लांट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 14 चैप्टर जो कि मैंने बताया साइंस में, बस आपको इन्हीं चैप्टर से पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इतने में से ही आपको पढ़ना है, तो आपको साइंस में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अपने नोट्स बना लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो वैसे सारे चैप्टर्स आपको मैं एक एक करके पढ़ाऊँगी। दोस्तों वीडियो अगर आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको मैं काफ़ी सारे अपडेट्स देती रहूँगी, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। आप हमारे देश के भविष्य हैं। जय हिंद।